नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बात करेंगे संडे टॉक में, बात करेंगे आप लोगों की, बात करेंगे आपके स्ट्रगल की। किस तरीके से आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आप सभी लोग गुजरे हैं। मैं भी उस समस्या से गुजरा हूं और किस तरीके से मैंने वहां से निजात पाई है। इन सभी मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आजकल हम लोगों में जो पेशेंस है वो पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। तो बात करेंगे सबसे पहले उस स्ट्रगल की जो हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं। देखिए, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपको कठिनाइयाँ आ रही हैं अपनी लाइफ में, सोसाइटी का जो प्रेशर आप झेल रहे हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, इन सभी चीज़ों से जो आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो डिग्रेड हो रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बात करने जा रहा हूँ क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम इस मई जून के आसपास हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने आप को किस तरीके से इंटैक्ट रखना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे बात करेंगे स्ट्रगल। देखिए, जो आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उसको फ्रूटफुल कन्वर्जन करो। देखिए, आपका जो स्ट्रगल है लोग तभी याद करेंगे जब आप अपने स्ट्रगल से एक फ्रूटफुल नतीजा निकाल के देंगे, क्योंकि स्ट्रगल की कहानियाँ बहुत है, बट उस स्ट्रगल जब तक सक्सेस में नहीं बना, नोबडी विल रिकॉग्नाइज यू। इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। देखिए, जो भी आपकी स्थिति है उस स्थिति से अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सोसाइटी का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह ये रहती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती और फिर वो इधर उधर न जाने क्या क्या करते रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको हमेशा से ये बताता रहा हूँ कि आपका स्ट्रगल किस तरीके का है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली अच्छे होते हैं, बट उनके पास अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, उनके पास अच्छा गाइडेंस नहीं होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, बट दे हैव अ गुड फ्रेंड्स। तो इन सारी चीज़ों को पहले अपनी सर्कमस्टेंसेस को जानना ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ा-सा आपको लालची बनना पड़ेगा। लालची इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अगर आपके पास फाइनेंशियली वीकनेस है, तो ऐसे दोस्तों के साथ मिलिए जो फाइनेंशियली थोड़ा ठीक हैं, उनसे किताबें लीजिए। अपनी जो स्ट्रगल लाइफ़ है उनको बताइए, बट जब आप उनसे दोस्ती करें, तो आप जेन्युइन लगने चाहिए। अगर आप सिर्फ़ किताबों के लिए दोस्ती करेंगे या ऐसी चीज़ के लिए करेंगे कि सिर्फ़ आपका फ़ायदा हो, तो वो आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखेगा अपने साथ। तो भले आप थोड़ा-सा लालची बनिए, बट उस चीज़ में जेन्युइन रहिए कि क्यों आप किसी की दोस्ती करना चाह रहे हैं। मेरे साथ भी बहुत टाइम ऐसा हुआ कि जब मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक था, बट मैंने जो अपनी परिस्थितियाँ थी, उनको कभी भी आड़े आने नहीं दिया। मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती करी, जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग करा। और इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ रेसिप्रोसिटी नहीं थी उसमें, सिर्फ़ एक तरफ़ा था। मैंने भी अपना ज्ञान उनके साथ शेयर किया, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी उनको बताई, किस तरीके से मैं पढ़ाई करता हूँ। तो ये प्रॉस्पर एक दूसरे के साथ समन्वय बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपनी परिस्थिति से लड़ना नहीं सीखेंगे, तो बिल्कुल भी आप उस गोल तक नहीं पहुँच पाएँगे, जहाँ पे आप पहुँचना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो लाइफ का गोल है उसको ज़रूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी हम अपने लाइफ के गोल से भटक जाते हैं। कभी हम ये समझते हैं कि यार सरकारी नौकरी करूँ या प्लान बी बनाऊँ या मैं ऐसा कर लेता हूँ या मैं वैसा कर लेता हूँ। एक समय पे एक ही चीज़ कीजिएगा। जब आप एक समय पे एक चीज़ करते हैं तो आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहते हैं, आपका फ़ोकस उस पे ही रहता है और फिर आप ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँगा, अपने आप में परसिवरेंस रहना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी अगर आप जब तक नहीं रखेंगे, तब तक जो आपकी जो मेहनत है वो सैटर्ड हो जाएगी और आप एक उस मुकाबला नहीं पहुंच पाएँगे जहां तक आपको पहुंचना है। तो परसिवरेंस इज़ द मोस्ट की, ठीक है? इसके अलावा मैं जो इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन हर चीज़ का होना चाहिए। खाने का डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है? उठने का डिसिप्लिन होना चाहिए, सोने का डिसिप्लिन होना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी इज़ द मोस्ट पार्ट सॉरी, उस सभी चीज़ों का डिसिप्लिन आप सभी के साथ होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जब आप छोटी-छोटी हैबिट्स को अच्छा करते हो ना, तब जाके वो बहुत ज़्यादा बड़ा रिज़ल्ट रिज़ल्ट देते हैं, ठीक है? तो आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो सुना ही होगा। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अपनी जो छोटी-छोटी हैबिट्स हैं उनको बदलना सीखिए,
उनको अच्छे वे में ले जाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने भी अपने साथ यही किया था, तभी जाके मैंने कम से कम 3 से 4 एग्ज़ाम निकाले हैं। और ऐसे भी नहीं है कि छोटे एग्ज़ाम निकाले हैं, सारे ऐसे एग्ज़ाम निकाले हैं जिसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी का अब एग्ज़ाम आने वाला है, उत्तराखंड अपर पीसीएस की तैयारी। अब मैं आपके साथ लगातार कंटिन्यू करता रहूँगा, आपको हर जगह पे गाइड करूँगा। आप अपनी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मैं आप सभी के साथ जो कमेंट बॉक्स में जो क्वेरीज़ होंगी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि अब अपर पीसीएस का एग्ज़ाम आपके अगले मंथ के लास्ट में है, तो यहाँ पे हमारी टीम ने कुछ यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज़ निकाली थी, और उस टेस्ट सीरीज़ के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज़ है, और इसमें अभी हमारी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई, और उन स्टूडेंट का थोड़ी क्वेरीज़ थी, और थोड़ा उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर जो ये आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज़ का आप जो प्राइस है उसको कम कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे। मैं भी जब मैंने उनकी बात सुनी, उनसे मेरी टेक्स्ट मैसेज हुआ, फ़ोन पे बात हुई, तो फिर मैंने अपने दिनों को भी याद किया कि हाँ, किस तरीके से मैं भी इसी तरीके से सोचता था कि एक अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज़ हो, वो अफ़ोर्डेबल हो, ताकि मैं अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर से बेहतर बना सकूँ। तो अब जो आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यू गाइज़ ऑल द एस्पिरेंट, हमने इस टेस्ट सीरीज़ को 999 नहीं करके इसको 50% घटा दिया है। नाउ ये जो टेस्ट सीरीज़ होगी, ये होगी 499 की, ठीक है? 499 रुपये की हमने ये टेस्ट सीरीज़ रखी है, एंड दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस टू ऑल यू गाइज़, ठीक है? तो ये टेस्ट सीरीज़ अब अफोर्डेबल आप सभी के लिए बन चुकी है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आप इनरोल करिएगा। अफोर्डेबल है बिल्कुल, मेहनत बहुत लगाई है, बट ये मेहनत हमने आपके लिए करी है। हम अपनी मेहनत का उतना नहीं ले रहे हैं, बस हम भी उन स्टूडेंट को भी मदद कर रहे हैं जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज़ बनाई है, ठीक है? तो ये सिर्फ 499 की आपको मिलने वाली है, 50% डिस्काउंट हमने कर दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसमें इन्वॉल्व करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और विद एक्सप्लेनेशन है। अभी तक आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ ऐसे नहीं मिलेगी मार्केट में जिसने एक्सप्लेनेशन भी दिया हो। हम इसको 8 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ से इसको 10 भी कर सकते हैं, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, और जो प्राइस पॉइंट होगा वो वही रहेगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज़ को आप इनरोल करिएगा। इसके टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, और आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप इस नंबर पे ज़रूर करिएगा क्वेरी। ये नंबर आप क्वेरी कर सकते हैं, इस पे आप टेलीग्राम पे पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं, और आप चाहे तो डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। तो अब ये 499 की हो चुकी है, और साथ में मैं आपसे एक और हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ द मोस्ट जेन्युइन यूट्यूब चैनल इन द यूट्यूब फॉर द उत्तराखंड एग्ज़ाम, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे संडे टॉक में, हमने ये सारी बातें करी हैं। जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं उसको आप इतनी शांति से अपने स्ट्रगल के टाइम पे तैयारी कीजिएगा कि मेहनत आपकी शोर मचाए। मैं तो आपको यही कहूँगा। तो अभी इस संडे टॉक में इतना ही रखते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, साथ साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।